वेलकम बैक फ्यूचर कोडर्स। तो हम आ चुके हैं हमारी वापस स्टाइवर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स पर। इसमें हम पैटर्न प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। ये हमारी तीसरी वन शॉट इस प्रॉब्लम्स की, लाइक पैटर्न प्रॉब्लम्स की। तो यहाँ पे हमने टोटल 18 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। ठीक है, हमारी जो अल्फाबेटिक सीरीज थी उसकी 5 प्रॉब्लम थी, हमने जो अभी रिसेंटली सॉल्व किए हैं। एंड हमारे पास रिमेनिंग 4 पैटर्न यहाँ पे बच रहे हैं, हम उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो 19th पैटर्न हमारा ये रहा। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो हमको कितने टाइम रो बनानी है वो देख लेते हैं। हम सीधा सीधा बात करेंगे कि एक मेन पैटर्न को प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे। ठीक है, तो जैसा कि हमने समझा था कि जो हमारा आउटर लूप होता है वो वर्क करता है कि हमें कितनी रोज क्रिएट करनी है। इनर लूप हमारा वर्क करता है कि कितने हमें यहाँ पे कॉलम क्रिएट करने ईच रो के वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास में कितनी रो, लाइक कितनी रो है पहले वो काउंट कर लेते हैं हम यहाँ पे। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो जो n की वैल्यू है उससे अगर मैं डबल करता तो उतनी मुझे यहाँ पे रो क्रिएट करनी है। ठीक है, अब राइट साइड पे लूप पे आऊंगा, पहले मैं यहाँ पे आउटर लूप लगा देता हूँ। ठीक है, इंट i इक्वल 1 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल n मल्टीप्लाई बाय, या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय n कर लेते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय n कर दिया, देन i प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये बात कर ली मैंने रोज क्रिएट करने की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे कॉलम्स क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि पहले वाले में मुझे 3 यहाँ पे प्रिंट कर दिए मैंने, क्या स्टार्स। दूसरे वाले में 2 स्टार प्रिंट कर दिए, फिर 1 स्टार प्रिंट कर दिया, उसके बाद में फिर 1 स्टार, फिर 2 स्टार करके पहले मेरे स्टार्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे थे एन से लेके, देन उसके बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर टॉप पे वेरिएबल्स बना लेता हूँ 2। ठीक है, एक स्पेस के लिए बनाऊंगा, इनिशियली स्पेस हमारे कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, एंड हमारे जो स्टार्स रहेंगे, स्टार का काउंटिंग क्या रहेगा हमारे पास में, n रहेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वेरिएबल्स बना लिए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टार्स प्रिंट करने, तो मैं यहाँ पे लूप लगा देता हूँ। इंट j इक्वल 1 सेमीकोलन j लेस देन इक्वल st सेमीकोलन j प्लस प्लस। ठीक है, तो ये टोटल जो नंबर ऑफ स्टार्स थे वो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी आउट लगाएंगे हम एंड स्टार प्रिंट करेंगे। यहाँ पे स्टार के साथ में कोई स्पेसिंग नहीं है अभी। ठीक है, सो यहाँ पे स्पेसिंग मुझे नहीं देना है, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया स्टार्स को। अब बात करेंगे स्पेसिंग की, तो स्पेसिंग के लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल पहले ही ऊपर बना रखा है। तो इंट j इक्वल 1 सेमीकोलन j लेस देन इक्वल एस सेमीकोलन जे प्लस प्लस। ठीक है, इतने लूप होता है कि इतने टाइम लूप चलाना है हमको, एस टाइम, और इतने स्पेस हमको यहाँ पे प्रिंट करने हैं। सिंपल सी आउट करूंगा यानी यहाँ पे स्पेस प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, इनिशियली स्टार्टिंग में कोई भी स्पेस नहीं होगा, इसलिए स्पेस की वैल्यू क्या रखी हमने यहाँ पे 0 रखी। ठीक है, स्पेस प्रिंट हो गया, इसके अंदर वापस मुझे स्टार प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आकर मैं स्टार वाले लूप को कॉपी कर लूंगा। ठीक है, मैं उसको नीचे लाके मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे मैंने उसको कॉपी किया, नीचे आया मैं यहाँ पे एंड उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरा स्टार प्रिंट हो गया, स्पेस प्रिंट हो गया, देन वापस स्टार प्रिंट हो गया। देन उसके बाद मुझे क्या करना होगा, अपने जो पॉइंटर है स्पेस और स्टार वाले उनको मैनेज करना होगा। कैसे करूंगा, इफ i ग्रेटर देन j होता है, सॉरी इफ i ग्रेटर देन n हो जाता है, तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, मैं जो स्पेस की काउंटिंग है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्पेस की काउंटिंग अभी यहाँ पे मेरे पास में प्लस इक्वल 4 होगी। ठीक है, सॉरी माइनस इक्वल 4 होगी, मेरी डिक्रीज होगी। ठीक है, जब वो उससे ग्रेटर हो जाएगा, देन मेरा जो स्टार्स की काउंटिंग होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। माइनस माइनस कर देंगे इसको हम यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन की बात करेंगे, एल्स इफ वाली कंडीशन की बात करेंगे। देन जब हमारा i लेस देन n है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा s प्लस इक्वल 4 करना है, मतलब जो हमारा स्पेस है वो बाय 4 यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एंड हमारा जो यहाँ पे इसके साथ में क्या है, हमारे पास में स्टार्स है। ठीक है, स्टार की काउंटिंग क्या होगी, माइनस माइनस होती जाएगी। ठीक है, डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे 4 कर रहा हूँ मैं, और बिकॉज यहाँ पे 4 हमारे पास में आ चुके हैं, एंड 4 एंड 4 8 हो जाएगा हमारे पास में, मतलब स्पेस यहाँ पे एड ऑन करना है नहीं, अभी हम चेक कर लेते हैं इसको रन करा के। ठीक है, तो ये हमारा टास्क इतना हो गया। एंड यहाँ पे हमें एंडल भी करना है, इसके बाद में सी आउट कर देता हूँ एंडल नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। मैंने इसे एक बार रन करा के चेक करता हूँ कि स्पेसिंग वाली जो मैं सोच रहा हूँ कि स्पेस नहीं देना है वो करेक्ट है, या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। इफ प्रॉब्लम आती है तो हम इस कोड को रिव्यू करेंगे एंड चेक करेंगे कि कहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, सो हमारा कोड अभी सिंपल टेस्ट केस पे रन हो रहा है। देन यहाँ पे हमारा आउटपुट, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, एसटी में एरर दिखा दिया। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एरर। ठीक है, सेमीकोलन पे एक बार, हाँ यहाँ पे सेमीकोलन था। सो यहाँ पे मैं स्पेस और ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, स्पेस और ट्राई कर ही लेता हूँ, सॉरी डबल स्पेस हो गया, ऊपर नीचे लाना था स्पेस को। सो यहाँ पे मैं स्पेस ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे +4 कर रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 स्पेस एंड 2 हमारे स्टार हो गए। ठीक है, सो टेस्ट केस पहला वाला फेल हो चुका है, यहाँ पे इसमें देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 स्टार स्टार्स का, ठीक है, काउंटिंग। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम हो गई क्या, कि जो एक सीक्वेंस में प्रिंट करना था वो तो कर दिया उसने, उसके बाद में यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है जब i ग्रेटर देन हमारा क्या हो गया, n हो गया, उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आई है। क्या प्रॉब्लम आई समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे प्लस प्लस किया, यहाँ पे माइनस माइनस किया। ओके, दोनों जगह मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, जब ये लेस देन है तब माइनस माइनस कर रहा हूँ, देन यहाँ पे मुझे प्लस प्लस करना है। ठीक है, सॉरी प्लस प्लस कर दिया मैंने। देन दोबारा रन कराता हूँ, तो अब हमारा कोड जो है सिंपल टेस्ट केस पे परफेक्टली वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 5 टेस्ट केस है, सब पे हमारा कोड पास हो चुका है। सिंपल टेस्ट केस पे सबमिट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, हमारा टेस्ट केस जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हमारा कोड सबको पास करेगा। ठीक है, देन यहाँ पे तीनों टेस्ट केस हमारे जो होते हैं यहाँ पे सब पास हो चुका है। हमारे जो भी टेस्ट केस पे लगे, टोटल 11 टेस्ट केस थे, सबको हमारे कोड ने सक्सेसफुली पास कर लिया। ठीक है, सो इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले जो हमारा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सेम तरीका रहेगा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस है बस, एंड मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, इस वाले कोड पे मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है,
एंड ये वाली प्रॉब्लम क्या है कि समझ लेते हैं, पहले इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कोड को पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारी सिमेट्री सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस क्या है कि जब यहाँ पे इक्वल हो जाएगा उस कंडीशन में भी हमें यहाँ पे क्या है सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे बन कैसा रहा है, देखो स्टार्टिंग में मेरा 1 स्टार आ रहा है, देन 2 स्टार आ रहा है, देन 3 स्टार आ रहा है, ऐसे करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो हमने लॉजिक लगाया था वो यहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है, तो हम उसे उल्टा कर देते हैं। कैसे करते हैं, हमारे इनिशियल स्टार हमने यहाँ पे एन रखे थे, अब यहाँ पे इनिशियल स्टार मेरा कितना हो जाएगा, इनिशियल स्टार मेरा हो रहा है 1। ठीक है, एक स्टार इनिशियली रहेगा। देन हमारा जो स्पेस का काउंटिंग है, सॉरी स्पेस कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, स्पेस हो जाएगा 4 इंटू एन, 4 इंटू यहाँ पे 4 इंटू कर लेते हैं, 4 इंटू n-n। ठीक है, तो ये इनिशियल हमारे स्पेसेस हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये लोग जो हमने लगा रखा है लूप वैसे के वैसे रहेंगे, लूप में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, यहाँ पे कंडीशन में चेंजेस होगा कि हमारा जो आई है जब तक वो लेस देन है तो यहाँ पे माइनस माइनस करना है हमारे स्पेस में से, यानी स्टार को प्लस प्लस करते हुए चलना है। एंड उसकी एल्स वाली कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, जब आई ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा हमारे एन के, तो यहाँ पे प्लस प्लस करना है हमारे स्पेस को, एंड यहाँ पे हमारे स्टार्स को माइनस करते हुए चलना है हमको। ठीक है, सो अब इसे एक बार मैं रन करा के चेक कर लेता हूँ ये जो चेंजेस मैंने आपको बताया वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है क्या। तो सिंपल टेस्ट केस पे आप यहाँ देख सकते हैं हमारे 5 सिंपल टेस्ट केस पास हो चुके हैं इस कोड पर। सिंपल यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है, हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पर लगे सबको पास कर लेगा। सो अभी हमारे कोड का रिजल्ट आने वाला है लेफ्ट साइड में। ठीक है, एक बार और मैं सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं भी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे आउटपुट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो तीनों टेस्ट केस हमारे जो लगे होते हैं वो चेक हो रहे हैं। हमारा टोटल यहाँ पे 11 टेस्ट केस पे हमारा कोड एक्सेप्टेड हो चुका है सोल्यूशन हमारा। ठीक है, सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की नेक्स्ट वाले पैटर्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पैटर्न आपको सिमिलर, यहाँ पे बहुत ही इजी पैटर्न दिख रहा होगा कि पहले आपको क्या करना है, टॉप पे जितना भी एन की वैल्यू उतने स्टार प्रिंट कर देने, लास्ट वाले में भी उतने स्टार प्रिंट करने, बीच में आपको क्या करना है, आपको बाउंड्रीज पे यहाँ पे प्रिंट करना है स्टार्स को, यानी बीच में आपको स्पेस रखा है। ठीक है, सो देख लेते हैं राइट साइड पे। सबसे पहले यहाँ पे देखो रो काउंट कितना, रो काउंट हमारे जो एन की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले रो काउंट के लिए वैल्यू चलाएंगे, रन करेंगे हमारा लूप को। तो एन आई इक्वल 1 रहेगा, एंड आई लेस देन इक्वल हमारा क्या रहेगा, एन रहेगा, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, सिंपली मैंने इसको यहाँ वहाँ तक रन कर दी जितनी हमको रोज चाहिए थी। रो क्रिएशन होगा, कॉलम की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं पहले, इफ आई इक्वल टू 0 और आई इक्वल टू एन। ठीक है, इन दो कंडीशन पे हमारा क्या होगा कि हमको पूरे स्टार प्रिंट करने जितनी भी हमारी एन की वैल्यू। ठीक है, सो इंट जे इक्वल 1 सेमीकोलन जे लेस देन इक्वल एन सेमीकोलन जे प्लस प्लस। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टार्स प्रिंट करने हैं। यहाँ पे स्टार्स के बीच में कोई भी स्पेसिंग मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है, तो स्पेसिंग यहाँ से हटा देते हैं, ओनली स्टार्स यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो ये हमारा काम हो गया। ठीक है, इसकी एल्स वाली कंडीशन की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो एल्स वाली कंडीशन में मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे एक स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, स्टार मैंने एक प्रिंट कर दिया, सेमीकोलन लगा देता हूँ। उसके बाद में एक लूप रन कराना मैंने, मुझे इंट जे इक्वल 1 सेमीकोलन जे लेस देन, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जो भी एन की वैल्यू, ठीक है, n-2 करना है मुझे, तो 2 स्टार में प्रिंट कर दूंगा, तो बीच में जो स्पेस बचेगा उतनी जगह को मुझे स्पेस से फिल करना होगा। ठीक है, सो जे प्लस प्लस कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल, देन उसके बाद में एंटर करते हैं, एंड यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपल मुझे क्या करना है, सी आउट करना है, स्पेस से ले आता हूँ उसको, सी आउट करना है मुझे, क्या स्पेस सी आउट करना है। ठीक है, ये कर दिया मैंने। देन बाहर आके मुझे फिर से एक और स्टार प्रिंट करना हो, जिसके लिए मैंने यहाँ पे n-2 किया हुआ था। ठीक है, तो वो वाला स्टार भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, देन सेमीकोलन लगाता हूँ, देन यहाँ पे नीचे आके इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ। ठीक है, सी आउट एंडल मैं यहाँ पे कर दूंगा, देन हमारा ये जो कोड है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिक यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग हम बना चुके हैं कि हमको करना क्या होता है, हमको आउटर लूप कितने टाइम रन कर रहा होगा, इनर लूप कितने टाइम रन कर रहा होगा, क्या प्रिंट करना है, इन सारी चीज़ों का लॉजिक यहाँ पे बिल्ड करना होता है बस। ठीक है, तो इसे मैं रन करके चेक करूंगा कि सैंपल टेस्ट किस पे वर्क कर रहा है या नहीं, एरर आ चुका है। ठीक है, सो देख लेते हैं क्या एरर है। पहले 2 स्टार प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पे 2 स्टार प्रिंट कर रहा है, देन यहाँ पे 3 स्टार प्रिंट कर रहा है। एक्चुअल में करना क्या चीज़ था, यहाँ पे 3 स्टार आते, देन 2 स्टार आते हमारे, देन 2 स्टार आते, तो यहाँ पे 2 स्टार क्यों आ रहा है इनिशियली वो चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एन तक के स्टार प्रिंट करने थे, सी आउट किया मैंने, तो स्टार यहाँ पे मेरे 2 ही प्रिंट हो रहे, क्यों प्रिंट हो रहे 2 वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं 0 से रन कराऊंगा। ठीक है, 0 एंड यहाँ पे एक बार रन करा के देखता हूँ, 0 1 2 एंड 3। सो ये कोड मिस्टेक कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है हम चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। अगर आई 0 एंड 1 है यहाँ पे, तो मुझे जे की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल यहाँ पे चलानी पड़ेगी। ठीक है, एक बार और रन करा के चेक करता हूँ मैं इसको, आई की वैल्यू 1 से लेके वहाँ तक लूपिंग तो सही की हुई है मैंने, फिर स्पेसिंग क्यों नहीं आ पा रहा ठीक से, लेट मी चेक इट वंस। ठीक है, सो यहाँ पे 2 स्टार आ रहा है, 2 स्टार, यहाँ पे 4 स्टार आने चाहिए थे, लास्ट वाले में तो ठीक आ रहा है, स्टार्टिंग में यहाँ पे गड़बड़ दे रहा है। अच्छा, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, हमने स्टार्टिंग में रखी हुई है, दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ऊपर 3 स्टार नहीं आ रहा है, उसकी प्रॉब्लम ये थी। सो अब सारे टेस्ट केस यहाँ पे सक्सेसफुली पास कर चुके हैं। ठीक है, सबमिट पे जस्ट क्लिक करना है ना, हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस लगे सब पे पास हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा सोल्यूशन यहाँ पे एक्सेप्टेड हो चुका है। ठीक है, अब लास्ट वाली प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, हमारी 22th प्रॉब्लम। तो ये वाली प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो क्या है, आप डायरेक्टली देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। पहली बार में मुझे भी समझ में नहीं आया था, बट मैंने क्या किया था, अपने जो लॉजिक थे बेसिक लॉजिक्स उनसे मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे
जो एक्चुअल इसका लॉजिक है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे हम पहले से रो एंड कॉलम का काउंट की बात करें तो यहाँ पे देखो जो भी हमारी n की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके -1 करेंगे, उतनी हमारे रो होंगे उतनी हमारी कॉलम होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो लूप लिख लेते हैं हमारे। तो हमारा आउटर लूप की बात करेंगे, i 1 से चलेगा सेमीकोलन i <2 मल्टीप्लाई बाय n -1, ठीक है, सेमीकोलन i प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमारा आउटर लूप होगा, मतलब कि हमारी रोज के लिए होगा, ठीक है। एंड कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम के लिए बना लेते हैं j = 1 सेमीकोलन j <2 मल्टीप्लाई बाय n -1 सेमीकोलन j प्लस प्लस, ठीक है। तो ये मैंने चला लिया लूप, ठीक है। इसको यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं हम, ठीक है। सपोज इक्वल कर लिया मैंने इसको। इसके बाद में यहाँ पे मुझे क्या करना है, एंटर करना है। देखिए यहाँ पे मुझे 4 वैल्यूज मुझे यहाँ पे लेनी होगी, जिनका मिनिमम निकालूंगा और n से सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो मुझे जो एक्चुअल में वैल्यू प्रिंट करनी है वो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगी, ठीक है। अब वो 4 वैल्यूज होंगी क्या, वो बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में टॉप की एक वैल्यू होगी, टॉप हमारा आई होगा, ठीक है। टॉप मतलब कि वो जिस एलिमेंट पे मैं हूँ वो कौन सी रो में आ रहा है, ठीक है। तो वो रो मैंने यहाँ पे ले ली। उसके बाद में मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, डाउन लेना होगा, ठीक है। सो मुझे डाउन के लिए क्या करना होगा, मेरा जे ले लूंगा मैं यहाँ पे सिंपल, कि मैं कौन सी रो पे आ चुका, नीचे से ऊपर से बीच में से कौन सी रो है वो, ठीक है। तो मेरा डाउन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करूँगा मैं लेफ्ट की, ठीक है। तो लेफ्ट में मेरा क्या होगा, जो मेरा 2 × n है, ठीक है। 2 × n मेरे टोटल कितने हैं मेरे पास में, यहाँ पे रो एंड कॉलम की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। -2 करूँगा यहाँ पे मैं, क्योंकि इनिशियल मेरी जो 2 बाउंड्रीज है, दोनों बाउंड्रीज को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। बाउंड्रीज मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे क्या करूँगा, लेफ्ट से लेना है तो लेफ्ट से मैं क्या करूँगा, i माइनस करूँगा, ठीक है। एंड सेम इसको कॉपी कर लेते हैं हम। अन राइट के लिए भी यहाँ पे हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो राइट के लिए मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे Ctrl+C करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे जे हो जाएगा, ठीक है। जे हो जाएगा इसके लिए हमारे राइट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको राइट कर देता हूँ, राइट कर दिया मैंने। एंड मैंने आपको क्या बताया कि हम यहाँ पे वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या प्रिंट करना है हमको सिंपल सी आउट करना है। एंड सी आउट में हमें यहाँ पे देना है n- इनका जो मिनिमम आएगा चारों का, ठीक है। तो चारों का एक साथ हम मिनिमम में दे नहीं सकते, मिनिमम 2 वैल्यूज देता है हमारा। तो यहाँ पे मिनिमम निकालेंगे हम टॉप एंड डाउन का निकाल लेते हैं, ठीक है। एंड कॉमा ला के यहाँ पे मिनिमम निकाल लेते हैं, लेफ्ट एंड राइट का मिनिमम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने निकाल लिया, सेमीकोलन लगाता हूँ लास्ट में। देन इस लूप के बाहर आके यहाँ पे सी आउट करता हूँ एंडल को, ठीक है। मतलब नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता हूँ इसको। एंडल मैंने यहाँ पे कर दिया है एंड इसको सेमीकोलन लगाया। देन यहाँ पे रन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं, ताकि हमारा जो कोड है वो सैंपल टेस्ट केस पास हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे लॉग आउट वाला इशू फिर से हमें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा लॉगिन वाले पे क्लिक कर लेते हैं, ताकि हमारा जो ये लॉगिन हो जाए, ठीक है। ये समटाइम क्या होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे शो कर रहा होता है, बट यहाँ पे ये सक्सेसफुली वापस हमारे उस पर आ गया लोड होके, ठीक है। सो हमारा कोड टेस्ट केस पे पास हो रहा है, कंपाइलेशन इन प्रोग्रेस आ रहा है, ठीक है। पहले टेस्ट केस में एरर आ चुका, ठीक है। एरर देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 3 दी हुई थी एंड यहाँ पे 2 2 3 3 यहाँ पे मतलब पहली वाली रो यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रही, ठीक है। एंड लास्ट वाले में 4 4 यहाँ पे हमारे सिंपली प्रिंट कर रहे हैं। वाई लाइक ये प्रॉब्लम के बारे में हम समझ लेते हैं एक्चुअल में, क्योंकि n के लिए अगर 3 है यहाँ पे, तो स्टार्टिंग की उसमें यहाँ पे 3 3 प्रिंट करना चाहिए था, ठीक है। बाउंड्री पे 4 नहीं आना चाहिए था। सो मैं से चेक कर लेता हूँ एंड इक्वल यहाँ पे वैल्यूज मैंने फिक्स की हुई है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हम चेक करते हैं, एक मिनट, एक काम करते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज यहाँ पे मैंने सब ठीक ले रखी है। मैं इसको यहाँ से 0 से स्टार्ट करता हूँ, मे बी दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो क्योंकि हमारी जो रो और कॉलम की बात करें तो वो 0 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। 0 बेस्ड इंडेक्सिंग यहाँ पे मान के चलते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सो अब मैं इसे प्रोग्रेस में देखूंगा तो यहाँ पे सारे टेस्ट केस यहाँ पे पास हो चुके हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे सबमिट करेंगे अब आपको, ठीक है। दोबारा रन कर दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि हमारी जो हम यहाँ पे 2D मैट्रिक्स के उसमें देख रहे हैं इसको, ठीक है, कि जिस रो एंड कॉलम पे हम यहाँ पे हैं उसकी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके देख रहे हैं। तो ये हमारा जो 2D मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो करता है, दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। सिंपल सबमिट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस लगे उन सब पे चेक होगा। एंड अब आप हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि हमारे जो कोड है उसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पैटर्न्स। यहाँ पे जो भी हमारे पैटर्न दिए हुए थे, टोटल 22 पैटर्न्स हमको यहाँ पे दिए हुए थे, हमने सारे पैटर्न्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें इसी हमारी सीरीज में आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो पैटर्न वाला यहाँ पे लिंक है उसको यहाँ पे हटा के देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वाली जो चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आगे हम यहाँ पे C++ STL की बात करने वाले हैं एंड जावा के कुछ कलेक्शन फ्रेमवर्क हैं उसके लिए भी हमको यहाँ पे एक, तो ये हमारा जो कोर्स है वो वापस ओपन हो चुका है, ठीक है। सो ग्रेजुएशन ईयर वगैरह पूछ है वो सब छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। लर्न द बेसिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो बिल्ड अप लॉजिकल थिंकिंग जो था हमने इसको कंप्लीट कर लिया पैटर्न्स वाली प्रॉब्लम को, तो यहाँ पे उसको टिक मार्क कर दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे सेकंड वाला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट वाले स्टेप के अंदर। अब बात करेंगे यहाँ पे हम C++ STL वगैरह की, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिक दी हुई नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे शो कर रहा है, सो हम उसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारी वीडियो की लिंक दे रखी है बेसिकली उन्होंने जो प्रॉब्लम की जगह पे। सो इसको आप सिंपल यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताता हूँ कि आपको उसमें करना क्या है, ठीक है।
Thank you so much for this video. We will meet in the next video and solve the next problem of STIBOS A to Z DSA course. Thank you so much.